हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल बाई क्लासेस पर। आज हम साइंस की दुनिया के दो सबसे बड़े गिरोहों के बीच की लड़ाई देखने वाले हैं। एक तरफ है धातु यानी हमारी दुनिया के लोहे जैसे सख्त तत्व, और दूसरी तरफ है अधातु नॉन मेटल्स यानी नाजुक और छुई मुई तत्व। अगर इन दोनों की कुंडली को दिमाग में सेट करके एग्जाम में टॉप करना है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु और अधातु में अंतर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1 है, ये सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। धातु ये अमूमन बहुत सख्त और कड़क होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। आप इन्हें आसानी से दबा नहीं सकते, लेकिन हर गैंग में एक कमजोर कड़ी होती है। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू की तरह काट सकते हैं। जबकि अधातु ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। अधातु बहुत ही नाजुक होते हैं, जैसे कोयला या गंधक, सल्फर। इन्हें हथौड़े से मारोगे तो ये बिखर जाएंगे, यानी ये भंगुर होते हैं। धातुओं में एक विशेष धात्विक चमक होती है, धातुएं चमकती हैं, जबकि अधातु डल होते हैं और इनमें कोई चमक नहीं होती है। धातुओं को चाहे जितना पीट लो ये टूटते नहीं, बल्कि पतली चादर बन जाते हैं, जैसे काजू कतली के ऊपर चांदी का वर्क या किचन में एल्यूमिनियम फॉयल। इन्हें खींचकर मीलों लंबे तार बनाए जा सकते हैं, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। आजा बंद करके जल्दी। तो धातुओं को जितना चाहे पीट लो ये टूटते नहीं, बल्कि पतली चादर बन जाते हैं, जैसे काजू कतली के ऊपर चांदी का वर्क या किचन में एल्यूमिनियम फॉयल। इन्हें खींचकर मीलों लंबे तार बनाए जा सकते हैं, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। जबकि अधातु ये भंगुर होते हैं, पीटने पर टूट जाते हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं को पीटने जाओगे तो ये रेत के ढेर की तरह ढह जाएंगे, तार बनाना तो भूल ही जाओ। अगला है हमारा, ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी उनमें करंट आता है। तभी तो हमारे घरों के सारे बिजली के तार तांबे कॉपर के बने होते हैं। अगर लोहे की रॉड को प्लग में डालोगे तो उससे तगड़ा झटका लगेगा। जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका बिजली से 36 का आंकड़ा होता है। जैसे सूखी लकड़ी या प्लास्टिक में करंट नहीं आता, लेकिन आप लोग याद रखना, पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है वह अधातु होकर भी करंट मारता है। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे 4Na+O2। तो 2Na2O बनेगा, इसने क्षारीय ऑक्साइड बना लिया। जैसे लोहे में जंग लगना, जब धातु हवा और नमी के संपर्क में आते हैं तो उन पर जंग लग जाती है, जैसे लोहे पर लाल परत का चढ़ना। यह धात्विक ऑक्साइड होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय। अब आता है दूसरा, रिएक्शन विद एसिड्स, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जब अधातु जैसे कोयला जलता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब यह गैस बादलों के पानी से मिलती है तो तेजाबी बारिश करवाती है, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो जिस कारण तेजाबी बारिश होती है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा धातु और अधातु का यह अंदाज? अगर आज की क्लास में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।